तक जो है अब तक हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं, जिनमें से हमने ये जाना कि एनवायरमेंटल एरर्स होता है, परिवेश त्रुटियाँ होती हैं, संयोगिक त्रुटियाँ होती हैं। इसके अलावा रूपांतरण त्रुटियों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने यंत्र अवस्थापन त्रुटियों के बारे में पढ़ा, जो इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एरर है। असेंबलिंग एरर पढ़ा है, असेंबल एरर देखो समुचित त्रुटियाँ भी हिंदी में कहते हैं। नियंत्रित त्रुटियों के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि जो हमारा मापन यंत्र है, मापन यंत्र के में कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिससे वो किसी भी पैरामीटर का ट्रू वैल्यू या जिसको वास्तविक मान कहते हैं उसको नहीं निकाल पाता। तो वो अपने गलतियां करता है और गलतियों से जो भी वैल्यू या मान वो प्रदर्शित करता है उसको इंडिकेटेड वैल्यू, और जो उनमें अंतर है वही हमारा त्रुटि रहता है। अब हम लोग जो है कुछ उसमें से हमने देखा था कि जो कुछ त्रुटियाँ हैं वो कंट्रोलेबल हैं और कुछ जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेज हैं एरर्स के। ठीक है, अब जो हम सोर्सेज को देखेंगे तो पहले जो सोर्सेज हैं, जो त्रुटियां के स्रोत हैं, उनमें मुख्य रूप से किसी भी मापन यंत्र में जो भी त्रुटियां पाई जाती हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से या तो फिज़िकल मतलब भौतिक या मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, या फिर यंत्रों के रॉन्ग कैलिब्रेशन के कारण होती हैं। मतलब जो भी हमारा यंत्र है उसके फिजिकल इफेक्ट के कारण, मैकेनिकल इफेक्ट के कारण, या फिर उसका कैलिब्रेशन ढंग से नहीं हुआ होगा, इसी कारण कोई त्रुटि होती है। ठीक है, हर त्रुटि का कोई ना कोई स्रोत होता है, सोर्स होता है, जिससे वो जनित होती है, जिससे वो पैदा होती है। तो आज के सेशन में हम लोग यही देखेंगे कि क्या त्रुटियों का स्रोत है और कैसे हम एडजस्ट करेंगे त्रुटियों को, मतलब समायोजन कैसे करेंगे मापन यंत्रों में त्रुटियों का। अब देखते हैं देखें पहला जो कारण है वो है ध्वनि के कारण। आप देख सकते हैं पहला जो कारण है वो है ये वाला, ध्वनि के कारण। अगर तेज ध्वनि है, ठीक है, खूब ज़्यादा बाहर तेज ध्वनि लग रही है, तो जो भी मापन यंत्र है अगर वो कोई सिग्नल भेज रहे हैं तो उनके जो सिग्नल हैं उस तेज ध्वनि के कारण प्रभावित होंगे। अब उसका बेहतरीन उदाहरण है, अगर कहीं साउंड बज रहा है तो वो वाइब्रेशन कॉज करेगा। और आप देखे होंगे कि जो लेबोरेटरी में वेट मेज़र रखा रहता है वो एकदम ग्लास के अंदर बंद रहता है। उसका कारण है ताकि जो साउंड का इफ़ेक्ट है, वो वायु का इफ़ेक्ट है, इसका प्रभाव किस पर ना पड़े, हमारे साउंड हमारे मापन पे ना पड़े। इसीलिए क्या किया जाता है कि कोई मेज़रमेंट लैब है, ठीक है, मेज़रमेंट साइंस की लैब है, उसको हमेशा एकांत स्थल और साउंड प्रूफ जगह पे बनाया जाता है ताकि क्या हो, हमारे मेज़रमेंट में त्रुटियाँ कम हो। साउंड, ये तो साउंड के कारण जो है हमारा त्रुटि उत्पन्न हुआ। अब अगला जो देखते हैं तापमान के कारण या टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। अक्सर जो तापमान है किसी भी जगह का वो समय समय पे बदलता रहता है, वो एक समान तो रहता नहीं, कभी बढ़ता कभी घटता, कभी दिन में
बढ़ेगा, रात में घटेगा, और फिर ठंडी में बढ़ेगा, ठंडी में घटेगा, गर्मी में बढ़ेगा। तो जो तापमान है वो निश्चित नहीं रहता कि हमेशा इतना ही तापमान रहेगा हमारे काम करने वाली जगह का। वो हमेशा क्या होगा, बदलता रहेगा। अब इन में परिवर्तन के कारण, तापमान में परिवर्तन के कारण मापन यंत्र की जो डायमेंशन है उसमें चेंजेस आते हैं। अगर चेंजेस कैसे होंगे, क्योंकि हर तापमान बढ़ेगा तो डायमेंशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान बढ़ने का हमेशा वॉल्यूम बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि जिस पदार्थ का हमारा मापन यंत्र बना है उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाएगा। अब उसके भौतिक गुण जैसे वॉल्यूम है, आयतन है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो उसमें परिवर्तन आ जाने का वो थोड़ा खिंच जाएगा। तो जो भी हमारे उसमें लाइनिंग्स या कैलिब्रेशंस या स्केल्स बनी होंगी उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, मापन में हमारी त्रुटियाँ आ सकती हैं। मतलब जब भी मेजरमेंट करेंगे एरर होगा। तो तापमान को भी लगभग स्थिर रखना चाहिए, तभी हमको मापन अच्छे से कर पाएंगे। अब जो हमारा परिवेश है, अगला जो ये है देखेंगे, ये वाला, ये दूसरा था, ये तीसरे पे। अगला जो प्रभाव है कि परिवेश का क्या प्रभाव है हमारे मापन प्रणाली पे और उससे कैसे त्रुटियाँ होती हैं। अब इसको देखें। अक्सर जो मापन यंत्रों में जो हमारे परिवेश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे दाब, प्रेशर बढ़ता घटता रहता है ऊंचाई के साथ, ठीक है। हर जगह का प्रेशर अलग अलग होगा। पहाड़ों का प्रेशर अलग है, मैदानों का प्रेशर अलग है। आर्द्रता भी हर दिन प्रतिदिन समय जगह के साथ बदलती है। आर्द्रता भी बदलती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि धुआं है, धूल है, ये सारे कारण किसके हैं, ये सारे के सारे कारण हैं जिसमें परिवेश के कारण आपका क्या होता है, आपके मापन में त्रुटि आ जाती है। अब अगला जो है वो है प्रत्युत्तर समय के कारण कैसे प्रत्युत्तर समय जो है या रिस्पांस टाइम भी कहा जाता है, ये कैसे ये आपके मापन में त्रुटियों को पैदा करता है, इसके बारे में देखते हैं। जब प्रत्येक मापन प्रणाली का कुछ न कुछ रिस्पांस टाइम होता है। रिस्पांस टाइम का मतलब अर्थ ऐसे समझें कि आप कोई मेज़रमेंट स्टार्ट किए, ठीक है, और उसको इनपुट दिया, वो कुछ प्रोसेस किया या फिर आप कुछ उसमें प्रोसेसिंग किए, उसके बाद आपने उसका उत्तर दिया। तो जब से आपने मेज़रमेंट या इनपुट लिया, इनपुट सिग्नल को लिया आपने, और उसके प्रोसेसिंग से लेकर उसके ये आउटपुट डिस्प्ले तक का जो समय होता है, जो टाइम लगता है, उसको रिस्पांस टाइम कहते हैं। तो हर प्रणाली में कुछ न कुछ रिस्पांस टाइम होता है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी मापन प्रणाली बहुत ही संवेदनशील नहीं है, मतलब ये है कि इनपुट सिग्नल का वो रिस्पांस टाइम उसका बहुत देर तक है, ठीक है, तो इसके समय अंतर के कारण भी क्या होगा, त्रुटियां आ जाएंगी हमारे मापन में। अगला देखेंगे, चौथा तो आपने देख लिया, प्रेक्षण तथा भाषांतर के कारण। प्रेक्षण का मतलब होता है कि ऑपरेटर जो है उसने कैसा टाइपिंग की है और उसके भाषा में क्या अंतर है, इन दोनों के कारण आपको त्रुटियां आ सकती हैं। मान लीजिए कोई मापन यंत्र है, उसने अलग तरीके से चलाना है, लेकिन हम चला किसी और दिए और उसमें भाषा जो लिखी थी वो हमारे समझ की नहीं है। इससे इफ़ेक्ट ये आएगा कि हम उस मेज़रमेंट को उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो दिया हुआ है। तो ये जो तरीका था, इससे हमें अब अगला जो तरीका है वो हम देखते हैं, मापन प्रणाली की खराबी के कारण। अब
किसी भी मापन यंत्र में मान लिया जाए कि कोई पार्ट जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। अब पार्ट ख़राब होने की वजह से आपका त्रुटि होगा, पार्ट थोड़ा घिस गया है, वियर होता रहता है बार बार यूज के कारण टियर होगा, टेम्परेचर की वजह से इफ़ेक्ट आ सकता है, या फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण भी क्या हो सकता है, परिवर्तन उसमें आ सकता है। तब ये सारे कारण की वजह से मापन प्रणाली में त्रुटि आ सकती है। तो अब तक जो है आपने पढ़ा कि हमारे मापन प्रणाली में जो त्रुटियां आई हैं उनके स्रोत क्या हैं, उनके सोर्स हैं। ये सारे 6 सोर्सेस के बारे में, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, मेनली 6 के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगला जो मेन एम है, अब हम देखेंगे कि मापन यंत्रों की त्रुटियों का समायोजन कैसे किया जाए, एडजस्टमेंट कैसे किया जाए।